हेलो एवरीवन गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में सारे व्यस्त होंगे। वैसे अभी दोपहर का टाइम है तो आराम का ही टाइम होता है थोड़ी देर के लिए। सुबह में जब काम करने के बाद आदमी थक जाता है सुबह से लेकर 12-1 बजे तक, उसके बाद थोड़ा सा तो आराम, क्योंकि गर्मियों का जो दिन होता है वो बहुत लंबा दिन होता है तो सारे ही करते हैं। लेकिन काम काज इतना होता है कि तो व्यस्त तो रहते ही है इंसान। तो मैं रितु, जैसे कि मेरे रितु झा ब्लॉग का चैनल है, तो उस पर मैं फिर से अभी महादेव गुरु महादेव गुरु की बातें लेके आई हूँ। महादेव की दया से आप सभी के बीच कुछ बातें महादेव की करने। महादेव अनंत है, उनकी बातें अनंत हैं और उनकी बात करने के लिए उनके दया के बिना किसी का कोई सामर्थ्य नहीं है। उन्हीं का दया होगा जब भी कोई बात कर सकते हैं। तो शायद उनकी दया लेके हैं तो मैं भी दो बातें करने के लिए बैठी हूँ। तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे वीडियो, कोशिश रखेंगे कि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। बाकी आप लोग बने रहिएगा इस शिव गुरु चर्चा में, और जो भी वीडियो देखेंगे उनको मन करे कि हाँ गुरु महादेव को अपने जीवन में अपना गुरु बनाएं। तो इसमें कैसे बनाया जाए वो सब बातें, सब गुरु की चर्चा रखा जाएगा जो कि आपको सहायक होगा शिव गुरु को मानने के लिए। तो चलिए बातें करते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव शिव गुरु के चरणों में मेरी प्रणाम। इस कालखंड के महामानव 3 सूत्र के दाता साहब श्री हरिंद्रानंद भैया के चरणों में मेरी प्रणाम। शक्ति स्वरूपा माँ नीलम दीदी के चरणों में मेरी प्रणाम। और जितने भी गुरु भाई गुरु बहन और जो भी वीडियो के माध्यम से, रितु झा ब्लॉग के माध्यम से इस शिव चर्चा को सुनेंगे, वो सभी को चरणों में मेरी प्रणाम स्वीकार हो। तो महादेव को गुरु कैसे बनाया जाए? महादेव को गुरु बनाने के लिए हम चले तो महादेव के गुरु हम कैसे बना सकते हैं? तो महादेव को गुरु बनाने के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम सदियों से उनके एक रूप से जुड़े हुए हैं, महागुरु महादेव नहीं भगवान के रूप से सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा जानते हैं। भोले बाबा ओढ़रदानी किसी से भी आप पूछ सकते हैं तो बच्चा बच्चा के जुबा पे नाम होता है महादेव की। सावन में कांवड़ लेके जाते हैं लोग, मन्नतें मांगते हैं, मन्नत पूरा होता है। सावन में कांवड़ लेके जाते हैं लोग। पूजा पाठ के हिसाब से, भगवान और भक्त के रूप के हिसाब से उनको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नहीं जानते हैं। कहीं ना कहीं महादेव वही महादेव सबके गुरु भी हो सकते हैं। इस बात से अभी भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे गांव, बहुत सारे कस्बे अनजान हैं। तो इस बात को जो शुरुआत किए थे, जो शुरुआत में ही मैं जो प्रणाम करी हूँ, साहेब श्री हरिंद्रानंद भैया और उनकी जीवन संगनी माँ नीलम आनंद जी, उनके पल पल क्षण पल उनके साथ रहती थी, सहयोग करती थी और वो भी इस चर्चा राह में चलती थी। तो दोनों ही शुरू किए थे और उन्हीं के माध्यम से जितने भी गुरु भाई गुरु बहन इस राह में चल रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से चल रहे हैं। शिव को गुरु बनाया जाता है, लेकिन शुरुआत उन्होंने ही किए थे। वो खुद गुरु बन के नहीं बैठे। वो बोले कि उस जिसे आप कहते हैं ना, शक्ति दिखता नहीं है। बिजली बड़ा सा ट्रांसफार्मर है हर जगह, वहाँ से छोटा छोटा घर में हर जगह मतलब बिजली आता है। क्या वो दिखता है? आने के बाद रोशनी तो दिखता है। क्या वो कैसे आता है, रोशनी कैसे हो जाता है, कैसे अंधेरा हो जाता है, क्या अंधेरा हो जाता है, कट जाता है? क्या वो रोशनी जब आता है, वो बिजली जो तार में होता है वो दिखता तो नहीं है, लेकिन कहीं पे कट हो और आप वहाँ पे हाथ डाल के देखिए तो उसी में चिपक के रह जाइएगा, आपका जान चला जाएगा। वैसे ही वो सत्ता, वो शक्ति दिखते नहीं है, लेकिन आप भगवान के रूप में भी हम और आप उनको हर क्षण प्रतिपल, जब भी हम व्रत रखते हैं
और हर हमेशा हम उन्हीं के सहारा रहते हैं, तो हम लोग अच्छे तरीके से उस शक्ति को जो अनुभव करते हैं। तो जिन्हें हम साल 6 महीना में कभी व्रत रख के, कभी तप करके, कभी सावन में कांवड़ ले जाके हम उन महादेव को याद करते हैं, उनको यदि हम रोज याद करें तो कैसा रहेगा। कहते हैं कि जीवन में दुख और सुख दोनों भाई है, और ये हर किसी के जिंदगी में रहता ही रहता है, शायद कोई भी नहीं होगा। कहते हैं कि ये मृत्यु लोक है, ये धरती जो है मृत्यु लोक, और इस धरती पे जो भी आए हैं हर्ष के साथ, शौक के साथ एक दिन जाना भी, ये सच्चाई है। तो कहते हैं कि हम इस बात पे थे कि महादेव को गुरु मानने के लिए हम कैसे मान सकते हैं। तो महादेव को गुरु बनाने के लिए ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी जगह से इस वीडियो को देखेंगे, जहाँ से भी देखेंगे, देश विदेश कहीं से भी आप देखो, कहते हैं कि उस महादेव के छोटी सी इच्छा मात्र से पूरा दुनिया है, पूरा सृष्टि है, जिसके हम और आप बस बोली में बोल लेते हैं, और कितनी बड़ी है उसका वो कल्पना भी नहीं है, और उतना घूमना भी इम्पॉसिबल है। तो आप उस महादेव को गुरु बनाने के लिए जहाँ कहीं से भी ये वीडियो देखेंगे, जहाँ कहीं से भी आप वीडियो देखने के बाद प्रेरित होंगे, आपका मन करे कि उस महादेव को हम गुरु बनाएं, अपने जीवन में अपना गुरु बनाएं। और अपना शब्द का क्या अर्थ होता है? अपना बेटा, अपना पति, अपना घर, अपना परिवार, हम और आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं। तो उनको अपना गुरु बनाएं। तो अपने गुरु बनाने के लिए आप जहाँ कहीं भी हो, जिस किसी भी जगह से देखते हो, आप उनको अपना गुरु बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता से उनको अपना गुरु अपने जीवन में मान सकते हो। और उसके लिए कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, रुपया पैसा का खर्चा नहीं है, और कहते हैं ना टाइम का भी बहुत ज़्यादा, जो आप बोलेंगे टाइम का भी खर्चा नहीं है। आप जैसे भी हो, जहाँ भी हो, जो भी काज करते हो, कि कोई बोलेंगे कि मेरे को टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है, काम काज करते हुए भी आप कर सकते हैं। शिव को गुरु बनाने के लिए साहेब श्री हरिंद्रानंद भैया के माध्यम से 3 सूत्र दिया गया है। पहले में मन ही मन सोचना कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। यह पहला काम है। मन ही मन, बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ मन ही मन। और काम काज तो हाथ करता है, 24 घंटा में आप मन ही मन कभी भी इस बात को सोच सकते हैं, और सोचते रहेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पे दया कर दीजिए। चाहे आप झाड़ू लगाओ घर का, या ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो, हाथ से काम करोगे ना, काम तो आप हाथ से करोगे। और कहीं आप राह में चल रहे हो तो आप पाँव से चलोगे, हाथ से काम करोगे। लेकिन यदि चुपचाप से चल रहे हो तो मन ही मन सोच रहे हो कि हे शिव, आप मेरी गुरु हो, मुझ पे दया कर दीजिए। तो यह पहला सूत्र है। जब आपका खुद का मन समझ जाए, दया मांगते मांगते ये जब आप करेंगे, खुद का मन समझ जाए कि वाकई में महागुरु महादेव दया करते हैं, हमारे जिंदगी में बदलाव आया है जब से हम दया मांग रहे हैं, ये तो एक दूसरे को बताइए, जिसे कहते हैं शिव चर्चा, शिव की बातें यानी कि शिव की चर्चा। तो एक दूसरे को बताइए कि मेरे गुरु महादेव हैं, आप सबके भी हो सकते हैं, बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता से। एक बार उनको अपना जीवन में अपना गुरु बना के देखिए, और यही 3 सूत्र उनको बताइए। तो वे बताने के लिए भी ये जरूरी नहीं है कि आप अपने काम काज छोड़ के ही बता सकते हैं। आपके पास में टाइम है तो जहाँ भी शिव चर्चा हो रहा है, आप सक्षम है, वहाँ जा सकते हैं तो जाइए, शिव गुरु के बातें सुनिए, और शिव गुरु महोत्सव में आप सम्मिलित होइए। लेकिन आपके पास में यदि टाइम नहीं है तो साहब ही कहते हैं कि उसमें आने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे भी कर सकते हैं, आप अपने कामकाज करते हुए भी कर सकते हैं। क्योंकि
शिव गुरु को जब मानते हैं लोग घर बिखरने के लिए नहीं, खुद को मतलब अपने आप को समझने के लिए और घर सुंदर बन जाए इसके लिए। तो ना कि आपका घर बिखर जाए, आप आराम से आप कर सकते हो अपने काम काज करते हुए। जैसे कि आप दूध लाने, लेडीज हो, आपका घर में साग सब्जी लाने जा रहे हो, दूध लाने जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, रिश्तेदारी निभाने जा रहे हो, लोग से बात करना है, लोग आपको हर जगह पे मिलता है। लोगों से शिव गुरु की बातें करना है तो लोग आपको हर जगह पे मिलता है। एक दूसरे को बताइए कि मेरे गुरु महादेव हैं, आपके भी हो सकते। जैसे कि आप शादी में जा रहे हो, जनेऊ में जा रहे हो, मुड़न में जा रहे हो, हल्दी में जा रहे हो, मेहंदी में जा रहे हो, हर जगह पे आप पार्टी फंक्शन सब एंजॉय भी कीजिए, डांस वांस जो भी करना है हर चीज करिए, लेकिन हर चीज से हट करके 10 मिनट 5 मिनट आपके गुरु महादेव है तो उनके लिए भी बातें कर लीजिए, एक दूसरे को बता दीजिए। ये कोशिश रखिए, मन में सोच के रखिए, महादेव से दया मांगिए कि हे शिव, हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो आप मुझे मौका दीजिए, हे शिव इतना दया कीजिए मैं आपकी बातें कर सकूं, आपकी बातें जो है मैं शिव चर्चा बता सकूं किसी दूसरे को। तो उनकी बातें करने के उन्हीं से दया मांगना होगा, क्योंकि अपना कुछ कहते हैं ना, कोई अपना बेटा है, अपना पति है, अपना घर परिवार है, किसी का बात नहीं सुनता, आपके बात तो क्यों सुनेंगे। सभी बहुत ही ज्ञानी है अपने आप में, इस धरती पे सबसे पूछिए तो कोई अनजान नहीं है, सब बहुत ही ज्ञानी है। लेकिन उस महादेव से ही महादेव की बातें, महादेव गुरु की चर्चा के लिए हम दया मांगेंगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मुझ पे दया कर दीजिए, ताकि मैं जो भी बातें कर रही हूँ वो सुने और समझे और मैं कर पाऊँ आपकी बातें। तो एक दूसरे को इस तरीके से आप, जैसे शादी ब्याह, जनेऊ, मुड़न, हल्दी, मेहंदी, जिस किसी फंक्शन में भी आप जा रहे हो तो महादेव गुरु के बातें, फंक्शन से जब हटो 5-10 मिनट टाइम मिलता है, ये रुकते ही हो, वहां पे आप महादेव गुरु के भी बातें कर लो। उसके बाद जैसे सब्जी लाने जा रहे हो, 2-3 सहेलियां मिलके जा रहे हैं, रोड रास्ते पे लोग मिल रहे हैं, कहीं पे भी महादेव गुरु से दया मांग के आप बात कर सकते हो। इतने लंबे दिन होते हैं, दोपहर का टाइम 3-4 बजे के बाद आप निकल के, यदि आपके पास में टाइम हो तो ऐसे खाली अब निकल के भी कुंडा खटखटा के भी बात कर सकते हो, किसी के ऐसे भी बात कर सकते हो महादेव गुरु को। आपके पास में कभी इच्छा हो कि मैं अपने घर पे शिव चर्चा रखूं और मैं महागुरु महादेव का शिव चर्चा रख के सब सहेली, सब गुरु भाई गुरु बहन एकत्रित होकर बातें करें, तो उस तरीके से भी आप कभी कर सकते हो। और ऐसे महागुरु महादेव की बातें यानी कि शिव चर्चा आप कर सकते हो। शिव चर्चा कहते हैं एक अकेले व्यक्ति के बीच में भी, एक अकेले व्यक्ति से भी आप कर सकते हो, करोड़ों के बीच में, अरबों खरबों के बीच में भी आप कर सकते हो। कोई वो नहीं है, पाबंदी नहीं है। और तीसरे में नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय से 108 बार महागुरु महादेव को, अपने गुरु महादेव को प्रणाम करना। आप अभी नए हो, आपसे या तो माला ले लो, माला पे गिनती करके आप 108 बार नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम कीजिए महादेव को। और नहीं तो वैसे तो कहते हैं कि जो छोड़ते हुए सांस जो निकलता है वो हर सांस को आप महसूस कीजिए, मन ही मन नमन कीजिए तो नमः। और जो अंदर आते हुए सांस आता है वो शिवाय, हर सांस यही बोलता है नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ये सांसों पे आप कर लीजिए नमः शिवाय, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन नहीं, आपको सांसों से अभी नहीं हो पाएगा तो आप ऐसे भी उंगली पे भी या बिना गिनती, शुरुआत में आप बिना गिनती का भी कर सकते हैं नमः शिवाय से 108 बार अपने, यानी कि बिना गिनती से करेंगे तो 108 बार की तो कोई गिनती ही नहीं रखना है। आप 10 बार, जब भी मन स्थिर हो, 10 बार हो, 5 बार हो, 20 बार हो, गिनती ही नहीं करना है, मन स्थिर हो, आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय से अपना कर लिए, 24 घंटा में कभी भी मन करे कर लिए। उसके बाद आप यानी कि दया वो कभी भी कर सकते हैं। नमः शिवाय मंत्र हो जाता है तो कहते हैं शुद्ध अवस्था में। वैसे तो साहेब का कहा गया है कि ये तीनों ही सूत्र बड़ी ही आसानी से, तो ये नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम, तो ये 3 सूत्र हो गया। ये तीनों ही सूत्र बड़ी ही आसानी से, बड़ी ही सरलता से आप 24 घंटा में कभी भी किसी भी टाइम कहीं पे भी कर सकते हैं। तो ये 3 सूत्र
मात्र से उस शिव को गुरु आप अपने जीवन में अपना गुरु मतलब मान सकते हो। ये मानने के लिए तीन, जैसे कि आप किसी भी बड़ा से बड़ा मंजिल पे जाने के लिए, यानी कि मकान है तो बड़ा से बड़ा, चाहे वो 25 मंजिल हो, चाहे वो कितने भी मंजिल हो, तो यानी 2-4 मंजिल का हो तब तो जीना का आप इस्तेमाल करते हैं। यानी 25 मंजिल हो तो आप जो है लिफ्ट लगा रहता है हर मंजिल, मतलब उसमें मकान में जो 25 मंजिल का मकान होता है तो उसमें तो उसका इस्तेमाल करते हो। वैसे ही उस परमात्मा को गुरु बनाने के लिए तीन सूत्र मतलब सहायक है, आपको सहयोग करेंगे। ये तीन सूत्र करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो एक धीरे 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 आपके जीवन में बदलाव आता रहेगा और आप धीरे धीरे अध्यात्म की बातें अपने आप को समझना धीरे धीरे आपको आना शुरू हो जाएगा महादेव के दया से, कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म की बातें क्या हैं, बहुत कुछ आपको खुद ब खुद मतलब आप समझने लगेंगे। महादेव आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देते हैं। कहते हैं जिस महादेव की इच्छा से इस धरती पे आए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि माँ बाप की इच्छा से माँ बाप के कोख में आते, तो नहीं, अभी भी बहुत सारे माएँ हैं जो औलाद के लिए तरस रही हैं। इच्छा तो है लेकिन उनका कर्म फल भी है। दूसरी बात, कहाँ है उनके औलाद? तो कहीं ना कहीं महादेव का भी इच्छा है, हम महादेव की इच्छा से माँ के कोख में भी आते हैं और आने के बाद में जब महादेव की इच्छा से आते हैं तो कहते हैं जिस किसी चीज को जो बनाते हैं, बनाने वाले बहुत ही अच्छे तरीके से सुधार सकते हो उनको। तो वैसे ही जिस कोई फैक्ट्री ने किसी चीज को बनाया है तो उसी के बगल में उसको ठीक करने वाला बैठा होता है, तो वहां से ठीक करवाने से ना बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें ठीक हो जाती है। वैसे ही हम और आप उस महादेव की इच्छा से इस धरती पे आए हैं, तो हमारे और आपके अंदर में जो भी विकार हैं, जो भी समस्याएं, जो भी दुख हैं, दुख के अभाव मतलब ज्ञान के अभाव में हम दर बदर भटकते हैं, हर चीज होते हुए भी रात दिन हम दुखी होते हैं। कहते हैं करोड़ों रुपया कमाने वाला भी सुकून नहीं खरीद सकता है। सब तो जिसके पास पैसा नहीं है, कम है, कमाए तो उसके लिए बेचैन है, और जिसके करोड़ों रुपया है वो भी बेचैन है, तो वो किस लिए बेचैन है? कहते हैं ना कि करोड़ों रुपया जो कमा रहा है वो भी सुकून नहीं खरीद सकता है। सुकून कहीं ना कहीं उस महादेव महागुरु महादेव के नाम में है। भगवान के नाम से सुकून मिलता है, शांति मिलता है, आनंद मिलता है। तो आप हर काम कीजिए और हर काम काज करते हुए उस महागुरु महादेव से दया मांगिए, चर्चा कीजिए, नमः शिवाय से अपने गुरु को 108 बार प्रणाम करिए। ये तीन सूत्र करने से आप उस महादेव गुरु को मान सकते हैं। और इसमें ये नहीं है कि आप ये नहीं खा सकते हो, वो नहीं खा सकते हो, ये नहीं पहन सकते हो, वो नहीं पहन सकते हो। आप जिस किसी भी जाति से हो, धर्म से हो, आपको जिस किसी भी धर्म से वाले हो, आप उनको महागुरु महादेव को, क्योंकि वो एक ही है। आप नाम अलग अलग से पुकार रहे हो लेकिन वो सत्ता एक ही है, कोई अलग नहीं है। आप जहाँ कहीं भी किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, उस परमात्मा को, उस महादेव, अब जिस रूप मतलब नाम से उस परमात्मा को पुकारते हो, उस नाम से वही तीन सूत्र करके उस महादेव को अपना गुरु अपने जीवन में आप बना सकते हो बड़ी ही आसानी से, और घर बैठे ये तीनों सूत्र आप कर सकते हो। कोई भी इसमें पाबंदी नहीं, कोई बंधन नहीं कि आप ये यहाँ का हो, इस धर्म को मानने वाले हो तो ये चीज नहीं कर सकते हो, अब इस जाति को तो ये नहीं, आप जैसे भी हो। कहते हैं कि जब महादेव की पूरा दुनिया, छोटी सी इच्छा मात्र से पूरा दुनिया, पूरा सृष्टि है, तो क्या हम और आप किनकी इच्छा से? जब उनकी इच्छा से उनकी संतानें हैं तो हम कहाँ जाएंगे? उन्हीं को ना अपना गुरु, जैसे भगवान के रूप में उनसे ही मांगते हैं, उनसे ही जितना समझ है करते हो, वैसे ही महागुरु महादेव के रूप में भी उन्हीं को गुरु बनाएंगे। गुरु बनाना हर किसी के जीवन में अनिवार्य है, तो हम उन्हीं को गुरु बनाएंगे, उन्हीं से मांगेंगे और तीन सूत्र करेंगे, दया मांगेंगे, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा आपके जीवन में। कुछ खान पान में बदलाव नहीं लाना, आपको जो भी अच्छा लग रहा है अभी तक कर ही रहे हो, खा ही रहे हो, पी रहे हो, जो खा रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, जो भी कर रहे हो, क्योंकि आपके जीवन में जब महागुरु महादेव
आप ये 3 सूत्र करते रहेंगे ना, तो आपको खुद ब खुद समझ में क्या गलत है क्या सही है सब कुछ आपको आना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। अपने आप जो छूटना होगा वो छूटता चला जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप पहले ये सब छोड़ दो। जब महादेव को आप जैसे भी हो, उनके बच्चे हो, जैसे भी हो, जो भी खा रहे हो, जितना भी कमा रहे हो, जैसे भी रह रहे हो, गंदा कपड़ा पहनो, साफ हो, महलों में रह रहे हो, मड़ैया में रह रहे हो, रोड पे घूम रहे हो, जैसे सिरकी टान के रहते हैं पार्क में या कहीं पे भी, कैसे भी रह रहे हो, जो भी सुन रहे हो, उस परमात्मा को सबको अपना जीवन में हक है उनको अपना मानने का, अपना कहने का, अपना गुरु बनाने का। बड़ी आसानी से उनको अपना गुरु बना के और ये 3 सूत्र करके जीवन में आप अपना जीवन में खुद का अपने आप को चेंज कर सकते हो, अपने आप को बदल सकते हो। अपने आप का मन को, जो मन विचलित रहता है हमारा और आपको हर चीज होने के बाद भी मन अशांत रहता है, उनको बड़ी ही आसानी से शांति दे सकते हो, सुकून दे सकते हो। तो उस महादेव को गुरु बनाइए और 3 सूत्र। तो आज के लिए यही था कि शिव को गुरु मतलब मानने के लिए क्या करना होता है, क्या करना चाहिए, कैसे शिव को गुरु बनाया जाता है। तो इसी विषय पे मैं बात करी हूँ आज महादेव की दया से। तो ये 3 सूत्र करने मात्र से उस परमात्मा शिव को आप अपने जीवन में अपना गुरु बना सकते हैं। तो जैसे भी महादेव के दया से महादेव प्रेरित किए वैसे ही हम शिव चर्चा, शिव की बातें करें। आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को दबाइएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको लगे तो कि जो हाँ अपने जीवन में अपना गुरु बनाए महादेव को, तो ज़रूर बना लीजिएगा और ये 3 सूत्र करने मात्र से शिव को गुरु आप मान सकते हैं। इन्हीं चंद वाणी के साथ में अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए और आप सभी को चरणों में प्रणाम करते हुए अपने वाणी को विराम देती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी से। तब तक के लिए आप सभी के चरणों में मेरी प्रणाम।